नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। अंडमान तमिलर संगम द्वारा स्मृति समारोह आयोजित। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनिवास में एट होम का हुआ आयोजन। और रेड रिबन क्लब द्वारा एड्स जागरूकता मैराथन का सफल आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तमिलर संगम द्वारा महान सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक नौसैनिक अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मृति समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की खूबसूरत भूमि श्री विजयपुरम, जहां विश्व तमिल सम्मेलन और सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की ऐतिहासिक नौसैनिक विजय की 1000वीं वर्षगांठ का भव्य उत्सव आयोजित हुआ। ये आयोजन भारत के समुद्री इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय को जीवंत करता है जब चोल साम्राज्य ने अपनी नौसैनिक शक्ति और सांस्कृतिक वैभव से दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया था। इस ऐतिहासिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी उपस्थित हुए। उन्होंने सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के भव्य चित्र का अनावरण किया और अंडमान तमिलजाड़ संगम द्वारा प्रकाशित एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इतिहास को दर्शाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने फ्रांस और नीदरलैंड से आए विश्व तमिल सिरगम समूह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवर पुरस्कार प्रदान किया। इस 2 दिवसीय उत्सव की शुरुआत कडारम कोंडान के विजय समारोह के भव्य प्रवेश द्वार के उद्घाटन से हुई। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया, जिसने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया। अंडमान வாழ் தமிழர்களுக்கு வணக்கம். உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழர்கள் ஒன்றிணைந்து உருவாக்கப்பட்ட உலக தமிழ்ச்சரகம் அமைப்பின் நிர்வாகிகளுக்கும் அந்தமான் தமிழ்ச்சங்கத்தின் நிர்வாகிகளுக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழர்களின் வீரத்தையும் மாண்பையும் உலகெங்கிலும் பறைசாற்றிய மாமன்னர் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் கடாரத்தின் மீது படையெடுத்து மா நக்கவாரம் எனப்படும் நிக்கோபார் தீவுகளை 1025ஆம் ஆண்டில் வென்றதன் 1000வது ஆண்டில் இன்று நாம் பயணிப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம். அந்த மாபெரும் வெற்றி நாளினை நினைவுகூரும் வகையில் உலக தமிழ்ச்சரகம் அமைப்பானது தனது 3வது மாநாட்டினை அந்தமான் தமிழ்ச்சங்கத்துடன் இணைந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவின் ஸ்ரீவிஜயபுரத்தில் கொண்டாடுவது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கும். 1000வது ஆண்டு நினைவு விழா இங்கு சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது. இதற்கு 1014, 1025ஆம் ஆண்டுகளில் ராஜேந்திர சோழன் அந்தமான் தீவுகளுக்கு வந்திருக்கிறார். நக்காவரம் என்று அழைக்கப்படும் நிக்கோபார் தீவுகளில் கடற்படை தளமாக அங்கு வைத்திருக்கிறார். அங்கிருந்து தெற்கேசியா ஏசியா நாட்டுகளின் படையெடுத்து அதை வெற்றியும் கொண்டிருக்கிறார். இந்த நிகழ்ச்சி நமது தமிழர்களுக்கும் அதே போல் இந்தியர்களுக்கும் மிகவும் பெருமையான விஷயம். देखिए, आने वाला समय में अपना जो नेक्स्ट जनरेशन का राजेंद्र सोलन का बारे में राजेंद्र सोलन का बारे में और राजराजा सोलन का बारे में और उनको अवेयरनेस देना चाहिए। इसलिए अपना तमिल का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसका बारे में अवेयरनेस देना चाहिए। आज 1000 साल से पहले कोई भी फिजिक्स इंस्ट्रूमेंट्स जब नहीं थे, उसी समय इतना बड़ा रिस्क लेकर के अपना सेना को लेके आके यहाँ पे निकोबार वो आया है। वो बहुत बड़ा एक आश्चर्य एक ये था, वार था। इसलिए उसको अपना नेक्स्ट जनरेशन को लेके जाने के लिए इतना बढ़िया एक सेलिब्रेशन हम लोग अंडमान तमिल संघ में करते हैं। ये आयोजन विश्व भर से आए 40 प्रतिनिधियों का एक अनूठा संगम था, जो तमिल भाषा, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध है।
समारोह में विशेष अतिथियों में अंडमान और निकोबार के सांसद श्री विष्णुपद रे और तमिलनाडु के नेयवेली से विधायक श्री सभा राजेंद्रन शामिल थे। अपने प्रेरक भाषण में श्री विष्णुपद रे ने तमिल संस्कृति के भारत की सांस्कृतिक एकता में योगदान को रेखांकित किया और इसे देश की गौरवशाली विरासत का अभिन्न हिस्सा बताया। मेरे खिलाफ अनुरोध है, वो come from America, Netherlands, France, Singapore, other countries. About 40 delegates have come from different parts of India. My humble request as a member of Parliament, as a servant of islands, please come to coming Lok Sabha in Parliament. I will try to my best to meet you, Honorable Prime Minister Amit Shah. इस समारोह में तमिल समुद्री इतिहास, चोल साम्राज्य की विदेशी यात्राओं और अंडमान के विकास में तमिल समुदाय की भूमिका पर गहन चर्चाएं और प्रस्तुतियां हुई। चेन्नई के पुरातत्व विभाग के श्री के श्रीधरन सहित प्रख्यात विद्वानों और पुरातत्वविदों ने 1014 से 1025 ईस्वी के बीच राजेंद्र चोल प्रथम की कडारम पर विजय और श्री विजयपुरम से बंगाल की खाड़ी तक व्यापारिक मार्गों के विस्तार पर प्रकाश डाला। इन प्रस्तुतियों ने चोल साम्राज्य की नौसैनिक शक्ति और सांस्कृतिक आदान प्रदान के वैश्विक प्रभाव को जीवंत कर दिया। आयोजकों ने अंडमान के सांस्कृतिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप प्रस्तुत किया, जो चोल साम्राज्य के ऐतिहासिक समुद्री मार्गों से प्रेरणा लेता है। ये योजना अंडमान को एक वैश्विक सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये उत्सव न केवल सम्राट राजेंद्र चोल की गौरवशाली विरासत को श्रद्धांजलि है, बल्कि अंडमान के सांस्कृतिक पर्यटन के उज्जवल भविष्य के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार करता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त की शाम को राजनिवास में भव्य एट होम समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात की। समारोह में आला अधिकारीगण, सशस्त्र बलों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस दौरान उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और द्वीप समूह की प्रगति पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रगान के साथ समारोह संपन्न हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तजनों ने मंदिरों में आयोजित विशेष प्रार्थना कार्यक्रमों में शामिल हुए। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। देश भर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ये त्योहार बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। श्री विजयपुरम स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर की आध्यात्मिक आभा हर किसी को मोहित कर रही है। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित ये शांतिपूर्ण मंदिर अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ श्री विजयपुरम से आए भक्तों की भीड़ लगी रही। ट्रस्ट द्वारा आयोजित भजन सत्र में भक्त आधी रात तक प्रतीक्षा करते रहे और भगवान के जन्म का उत्सव मनाया।
आरजीटी रोड पर स्थित राधा गोविंद मंदिर भी इस अवसर पर भक्तों से भरा रहा। फिर विशेष रूप से महिलाओं ने पारंपरिक अंदाज में भगवान कृष्ण की महिमा गाते हुए जन्माष्टमी मनाई। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा डेयरी फार्म का कृष्ण मंदिर, जो तेलुगु समुदाय द्वारा संचालित है, ने पारंपरिक तरीके से जन्माष्टमी मनाई। पूजा की गई। राधा और कृष्ण पर पवित्र जल अर्पित किया गया। देवताओं को खूबसूरती से सजाया गया। भजन गाए गए और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। లేకపోయినా సరే ఉన్న ఆస్తి కంగధారణ ఇస్తాం కాబట్టి తీసుకోమన్న ప్రార్థన శుభం. ఒక వ్యక్తిని కృష్ణ నామ జపా కరో కృష్ణ నామ రాధే రాధే జపా हैडो कृष्ण मंदिर ने अपनी 72वीं वर्षगांठ पर कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर अन्नदानम का कार्यक्रम भी हुआ। कमेटी का जो डोनर्स है, काफी सारे लोगों ने दिया है। कॉस्टी शिप रिपेयर्स एंड इंजीनियरिंग दिलरीपुर, होटल एरिस ग्रैंड, के जगदीश्वरी टेरलाबाद, के जगदीश्वरी टेरलाबाद, श्री योगेश्वर ब्रिजगंज के इस्कॉन मंदिर में रंग बिरंगी सजावट के साथ भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्त इकट्ठा हुए और त्योहार की धूम मचाई। इस पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की कृपा आपके हर कदम पर बनी रहे। उनके वचनों से आप शक्ति पाएं और उनकी शाश्वत उपस्थिति में प्रेम अनुभव करें। आइए उस दिव्य बालक के जन्म का उत्सव मनाएं, जिसने दुनिया को प्रेम, कर्तव्य और वैराग्य का सार सिखाया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
मिस्टर फुकर पेशे से अकाउंटेंट, हिसाब किताब में माहिर, हर प्रकार की चोरी पकड़ सकते हैं। पर एक चोरी तो लगातार हो रही है इनकी दृष्टि की, और वो चोर है काला मोतिया या ग्लूकोमा। चश्मे का नंबर बार बार बदलना, आंखों में तेज दर्द, नजर का दायरा कम होना, रोशनी में रंगीन गोले दिखाई देना, ये सभी काला मोतिया के लक्षण हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें और नेत्र विशेषज्ञ से अवश्य जांच करवाएं। याद रहे, देरी होने पर नजर हमेशा के लिए जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस को निकोबार जिले में बड़े उत्साह, देशभक्ति और सामुदायिक भावना के साथ मनाया गया। समारोह का निकोबार के BJR स्टेडियम में आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। निकोबार जिले में 15 अगस्त को 79वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े उत्साह से मनाया गया। मुख्य समारोह BJR स्टेडियम में हुआ, जहां उपायुक्त अमित काले ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान गाया गया। पुलिस अधीक्षक राहुल नायर सहित वरिष्ठ अधिकारी, जनजातीय नेता और स्थानीय लोग मौजूद थे। उपायुक्त ने अपने भाषण में निकोबारी समुदाय की मजबूती और चुनौतियों पर जोर दिया। उन्होंने सतत विकास, बेहतर संपर्क और जनजातीय कल्याण योजनाओं पर बात की, जो पर्यावरण और संस्कृति का सम्मान करते हैं। Spirit of celebration across all subdivisions, encouraging active participation of new and youngsters. Clean Nicobar, Green Nicobar campaign brought together villages, departments and youth for intensive cleanliness drives in villages, public spaces. समारोह में पारंपरिक निकोबारी नृत्य, स्कूली बच्चों के देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने रंग जमाया। सरकारी कर्मचारियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और छात्रों को पुरस्कार दिए गए। जिले के गांवों और पंचायतों में भी छोटे छोटे कार्यक्रम हुए, जहां ध्वजारोहण और खेल आयोजित किए गए। यह उत्सव राष्ट्रीय एकता और स्थानीय पहचान को मजबूत करने का प्रतीक बना। निकोबार के लोग विकास और संरक्षण के संतुलन में आगे बढ़ रहे हैं, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। श्री विजयपुरम के हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर परिषद के हिंदी भवन में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर द्वीपों के जाने माने कवियों व कवयित्रियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। 15 अगस्त की पूर्व संध्या, जब पूरा देश आज़ादी की 79वां वर्षगांठ की तैयारियों में डूबा था, हिंदी साहित्य कला परिषद ने एक अनूठा आयोजन किया। शहर के सांस्कृतिक केंद्र में सजा था कवि सम्मेलन का मंच, जहां देश के कोने कोने से आए कवियों ने अपनी रचनाओं से वतन के लिए प्रेम और बलिदान की गाथाएं सुनाईं। माहौल में देशभक्ति की सुगंध थी और हर दिल में था एक ही नारा, भारत माता की जय, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे IPS अधिकारी श्री विकास स्वामी। कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। साहब, मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि आज़ादी केवल चरखे से ही कैसे आई थी। मैं सम्मान करता हूँ गांधी जी की सीखों का, पर मेरे सर पे तो कर्ज है भगत सिंह की चीखों का। नया जोश है, नया उमंग है, नया नया विज्ञान, विश्व पटल पर पंचम लहराता अपना हिंदुस्तान, अपना हिंदुस्तान। ए माँ भारती का वरदान, ए माँ भारती का वरदान। शतकों की जंजीरें टूटी, जागा हिंदुस्तान है, देखो मेरे देश का कितना ऊंचा स्वाभिमान है। शतकों की जंजीरें टूटी, जागा हिंदुस्तान है, देखो मेरे देश का कितना ऊंचा स्वाभिमान है। लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा लहराता है, गर्व से हर भारतवासी का मस्तक ऊंचा उठ जाता है। शतकों की जंजीरें टूटी, जागा हिंदुस्तान है, लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगा लहराता है, गर्व से हर भारतवासी का मस्तक ऊंचा उठ जाता है। यह दिन है उन वीरों की कुर्बानी को याद करने का, जो हंसते हंसते चढ़ गए सूली और देश पे मरने का। उनके लहू से सींची गई है यह आज़ादी की क्यारी, उनकी शहादत हमें है अपने प्राणों से भी यह प्यारी। उम्मीदें उधर जाया करती हैं, हौसले हार जाया करती हैं। उम्मीदें उधर जाया करती हैं, हौसले हार जाया करती हैं। जब छोड़कर जाता है कोई अपना, जब छोड़कर जाता है कोई अपना, कभी न लौटने के लिए। जब छोड़कर जाता है कोई अपना, कभी न लौटने के लिए, जिंदगियां तबाह हो जाया करती हैं। कहीं चंदा और तारों की ठिठोली, कहीं चंदा और तारों की ठिठोली, दहशतगर्दी के नए समीकरण पर आज़ादी की सरहदें नाप रही है। कहीं चंदा और तारों की ठिठोली दहशतगर्दी के नए समीकरण पर आज़ादी की सरहदें नाप रही है, तो कहीं जामुनी पानी की प्यास पर लगी है संगीनों की पहरेदारी। कहीं जामुनी पानी की प्यास पर लगी है संगीनों की पहरेदारी, तो कहीं किसानों के आंसू सींचने लगी है खेत खलियानों की कहानी। कहीं किसानों के आंसू सींचने लगी है खेत खलियानों की कहानी, तो कहीं बेटी अपने पिता और पति में अपने नाम का वजूद यूं खोज रही है। तो कहीं बेटी अपने पिता और पति में अपने नाम का वजूद यूं खोज रही है जैसे माँ के खोप में अपने होने का एहसास।
तो कहीं धुआं आग के खिलाफ विद्रोह कर पूछ रहा है, तो कहीं धुआं आग के खिलाफ विद्रोह कर पूछ रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी। देश की खातिर जिन लोगों ने किया प्राण का अपने अर्पण, लिखना उनकी गौरव गाथा, रहे युगों तक सबका कर्षण, लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। ऐ कवि देश के रचनाकारों, तुमसे मेरा विनय निवेदन, तुमसे मेरा विनय निवेदन। देश की बलिवेदी पर जो भी चले शीश की भेंट चढ़ाने, भारत माता के ललाट पर चले स्वराज का मुकुट जड़ाने। देश की बलिवेदी पर जो भी चले शीश का भेंट चढ़ाने, भारत माता के ललाट पर चले स्वराज का मुकुट जड़ाने। बलिदानों को उनकी भी तुम कृतियों में अपनी जड़ लेना, जिनके कारण मिला देश को स्वतंत्रता का सुखद निमंत्रण। लिखना गीत प्रीत के जब भी, लिख देना कुछ त्याग समर्पण। कविता का जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर भी आज भी समाज के मुद्दों पर कविताएं कही गई हैं, तो समाज की आत्मा को बचाए रखना है। कविता ऐसे मुद्दों पर की जाती हैं जो समाज को झकझोर के रख देती हैं। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, बहुत सारा कुछ गलत हो जाता है जिसको अनदेखा करते हैं, पर हमारे कवि लोग हैं जो उस समाज के मुद्दों को उठाकर उनको जीवंत बनाए रखते हैं। यहीं पे पुलिस का तो सीधा है ही, तो मतलब दो सीधी अगर लाइन में कहें तो ये है कि अगर समाज शांति से सोता रहेगा तो पुलिस जागती रहेगी, इसीलिए समाज सोता रहेगा। और समाज अगर लिटरल सेंस में सो रहा है तो उसका जगाने का काम कविता करती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी समुदायों से आने वाले 30 मेधावी उच्च स्तर के माध्यमिक छात्रों ने राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा द्वीप से दिल्ली के तहत रक्षा स्टाफ प्रमुख जनरल अनिल चौहान से नई दिल्ली में मुलाकात की। यह यात्रा अंडमान निकोबार कमान की पहली पहल है जो द्वीपों के युवाओं को सशक्त बनाने और देश की विशाल संभावनाओं से परिचित कराने का उद्देश्य रखती है। जनरल चौहान ने छात्रों की सर्वांगीण उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें समर्पण के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कमान मुख्यालय की इस पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह द्वीप युवाओं को राष्ट्रीय अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यात्रा के दौरान छात्रों ने ताजमहल की भव्यता, आगरा किले की प्रभावशाली मजबूती और पैरा ब्रिगेड के रोमांचकारी प्रदर्शन से प्रभावित हुए। यह यात्रा उनके लिए संस्कृति, विरासत और मूल्यों के जीवंत आदान प्रदान को जानने का एक अवसर था, जिससे गौरव, मित्रता और देशभक्ति के बंधन मजबूत हुए। यह राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों के छात्रों की दृष्टि को विस्तृत करने का लक्ष्य रखती है, जो भारत की प्रगति, विरासत और विविधता में एकता के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। तो जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़ी हूँ। पहली बार मैंने ट्रेन देखा है और मुझे बहुत खुशी हो रहा है। थैंक यू टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं रियल लाइफ में से देख सकूँ। मैंने सिर्फ चेन्नई एक्सप्रेस में ट्रेन देखा है और पहली बार मैंने ट्रेन का साउंड सुना है। ऊपर से वहाँ पे आवाज़ भी दे रहा है कि ट्रेन आ रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। थैंक यू सो मच। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा कार्यालय द्वारा सरकारी और निजी स्कूलों के अंडर 17 लड़कों और लड़कियों के लिए इंटर स्कूल रोड रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता कल सुबह 6 बजे होगी। लड़कों को 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जो नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से शुरू होकर गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट प्रेस, होटल सिंक्लेयर, मजार, साइंस सेंटर, कारवाइन स्कोप तट तक होती हुई वापस आएगी।
वहीं लड़कियों को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी, जो नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार से गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट प्रेस, होटल सिंक्लेयर, मजार तक जाकर वापस लौटेगी। ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के दौरान वितरित किए जाएंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंडमान तमिलर संगम द्वारा स्मृति समारोह आयोजित। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजनिवास में एट होम का हुआ आयोजन। और रेड रिबन क्लब द्वारा एड्स जागरूकता मैराथन का सफल आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।